पर सब लोग शाम तक बैठे, तो शाम तक बैठने के लिए भोजन भी की व्यवस्था की है। और शाम को जब यह सत्र समाप्त होगा तो सारे माननीय सदस्यों को विधानसभा की तरफ से एक एक टैबलेट भी दिया जाएगा, जो सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा सत्र के बाद दिया जाएगा, पहले नहीं। तो कोई आदमी पहले उसके लिए प्रयास भी नहीं करे। और जो लोग आज नहीं ले पाएंगे उनको फिर बजट सत्र में दिया जाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका और सरकार के प्रयास से आज ये विशेष हमारा विधानसभा का सत्र है और आज के दिन हम केवल महिला सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। जहां आपने नेता सदन और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि नई नई चीजें आएं, और जब से आप अध्यक्ष बने हैं बहुत सी चीजों को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के बजट के बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। और कभी गैलरी का सुंदरीकरण हो, और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। और जब कभी हम लोग चाय या कॉफी पीने का बाहर जाते थे तो कैसी चाय मिलती थी, कैसी कॉफी मिलती थी, अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी। लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है। जैसे आपने आज महिलाओं के लिए बोलने का अवसर दिया, आज हमें जानकारी मिली कि नेता सदन बहुत सी चीजें जानते हैं। स्वाभाविक है, वो मुख्यमंत्री हैं तो सब चीज जानेंगे। मैं उनके भाषण से ही अपने भाषण को जोड़ते हुए, उन्होंने जहां भूमिका बताई महिलाओं की, न केवल आजादी में, समाज में जगह जगह पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम अगर हम आजादी की लड़ाई को देखें और जो भूमिका महिलाओं ने और हमारी नारी शक्ति ने योगदान दिया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग भूल नहीं सकते। उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। बेगम हजरत महल हैं, महारानी अवंतीबाई लोधी, चांद बीबी, दुर्गा भाभी, कस्तूरबा गांधी जी, अहिल्याबाई होलकर, सरोजिनी नायडू जी जो सबसे पहली इस उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हुई। और अच्छा होता है स्पीकर महोदय, आज महिला स्पीकर भी, वो महिला हमारी गवर्नर जो है, अगर वो भी इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल हो जाती। अरुणा आसिफ अली, भीकाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और अनेक नाम हैं, वीरांगना उदा देवी पासी, ऐसे तमाम नाम हैं, झलकारी बाई, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके योगदान से, जिनके प्रयासों से हमें उस आजादी की लड़ाई में और मजबूती मिली। वहीं जहां हम अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दी थी तो उत्तर प्रदेश ने दी। सुचेता कृपलानी के रूप में न केवल उत्तर प्रदेश की वो बल्कि देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। और इसी के साथ साथ गवर्नर भी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ रह करके और उन्होंने पहचान अपने आप बनाई। जहां उन्हें नाइटिंगेल के ऑफ इंडिया बोला जाता है, सरोजिनी नायडू, वो भी यहां की गवर्नर। जहां हम अपनी गिनती देखते हैं, यहां पर जो पहला सदन रहा होगा उसमें संख्या कम थी,
लेकिन लगातार महिलाओं की उपस्थिति और संख्या बढ़ती चली आ रही है। और आज जिस सदन में हम लोग बैठे हैं उसमें लगभग